नमस्ते, प्रणाम। हम अभिषेक सर आपको गोल्ड साइंस क्लास में स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक इतिहास। ठीक है, आधुनिक इतिहास में हम सबसे पहले जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, इसमें कैसे यूरोपियों का आगमन, बहुत सारा चीज़ है इसमें पढ़ने का, और ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पढ़ने यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें आपसे, तो अगर एक जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में सबसे आने वाली प्रथम कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो 1498 में भारत आई थी। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आने वाली कंपनी। ठीक, कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं कंपनी है। ठीक है, ये कब आई थी? तो 1498 ईस्वी में। ठीक है, ये भारत आई थी। इसको लाने वाले वास्को डी गामा थे। ठीक है, पहले आपको बता दें हम, पहले बाद में, ठीक है, 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो उस्मानिया जो सल्तनत था, उसने वो जो रास्ता था उस पर वो कब्जा कर लिया, और पुर्तगाल और स्पेन को, जो वहाँ के रहने वाले निवासी हैं, उनको पुर्तगाली बोला जाता है। ऐसे तो पुर्तगाल के रहने वाले को पुर्तगाली बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मल है। तो वो जो क्या हुआ कि व्यापार तो पहले टूट गया, नॉर्मल है। अब क्या हुआ कि ये बहुत व्यापारी, ये जो पुर्तगाल और स्पेन के रहने वाले जो लोग हैं, ये व्यापार में बहुत अच्छे हैं। आप बता दें आपको कि जैसे जो भी अगर व्यापार में अच्छा होता है, वो किसी से झगड़ा नहीं मोड़ना चाहता है, काम बात है। तो ये झगड़ा ये चाहते थे नहीं, ये नहीं चाहते थे कि हम झगड़ा मोड़े किसी से। ठीक है, तो इन लोगों ने ये पहले ही से समुद्र में बहुत इधर उधर जाने में, कहीं भी बहुत सक्षम थे, समुद्र के बारे में जानते थे बहुत ये लोग। और जो स्पेन की एक रानी थी, ठीक है, जो उन्होंने तो नाविकों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोला था। ठीक है, प्रशिक्षण केंद्र खोलने के बावजूद वहाँ पर खोला था। तो बाद में एक, ठीक है, एक बार्थोलोम्यू डियाज नामक, ठीक है, नाविक थे, उनको भारत की खोज के लिए भेजा गया। ठीक है, पहले वही थे, बार्थोलोम्यू डियाज। क्या नाम था उनका? बार्थोलोम्यू डियाज थे। ठीक है, ये 1400, ठीक है, ये सबसे पहले, ठीक है, 1487 में यहाँ पर मतलब भारत आ रहे थे। 1487 में इनको भेजा गया था। जब ये आ रहे थे तो अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्र पहुँच गए थे। और पहुँचने के बाद वहाँ क्या हुआ कि वहाँ पर, जैसे कि अफ्रीका में आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पर बहुत मतलब सूर्य के प्रकाश के कारण वहाँ पर काले लोग मतलब दिखाई देते हैं, जिन्हें उन लोगों ने उन्हें ब्लैक इंडियन से संबोधित किया। उन्होंने नाम दिया ब्लैक इंडियन। ठीक है, वो जानते थे कि चलो इंडिया का लोग, मतलब ऐसे वो जानते थे, वो लोग पहले से इंडिया से व्यापार होता था पहले, लेकिन उस्मानिया सल्तनत के कब्जा के कारण ये हमारा व्यापार टूट गया था। तो वो क्या हुआ कि वो सोचे कि दूसरे रास्ते से हम लोग काम करते हैं, इंडिया के साथ व्यापार करते हैं। तो ये क्या हुआ कि 1487 ईस्वी में इनको बार्थोलोम्यू डियाज को इंडिया की खोज करने के लिए भेजा गया। बाद में इन्होंने यहाँ पर आए भी, इंडिया नहीं आए थे, अफ्रीका में एक जगह पर गए। अफ्रीका में एक जगह है जो अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु पर पड़ता है, जिसका इन्होंने नाम दिया था केप ऑफ गुड होप, और वहाँ के निवासियों को नाम दिया था ब्लैक इंडियन। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। तो ये कौन थे? सबसे पहले अगर मतलब भारत की खोज में जो निकले थे, उनका नाम था
बार्थोलोमियो, बार्थोलोमियो, लोमियो, ठीक है, बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज, डियाज, ठीक है। इन्होंने ये कब निकले थे, निकले कब थे ये 1400, ठीक, सॉरी 1487 ईस्वी में, ठीक है, 1487 ईस्वी में निकले थे, ठीक है। और ये कहाँ, क्या खोज कर दिए, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका में पहुंचे थे। अफ्रीका में दक्षिणी बिंदु पर गए और वहाँ के आदमी को क्या नाम दिए थे, ब्लैक इंडियन, ब्लैक इंडियन, ब्लैक इंडियन, ठीक है, ब्लैक इंडियन नाम दिए थे। और वो जगह का नाम दिए थे कैप ऑफ गुड, गुड होप, कैप ऑफ गुड होप के नाम से उस जगह को जाना जाता है, ठीक है। बाद में वहीं से रिटर्न हो गए थे, उनको पता नहीं चला, आगे इंडिया जाने का रास्ता पता नहीं चला था, ठीक है। तो ये क्या हुए, ठीक है, ये वहीं से रिटर्न हो गए थे। जब तो यहाँ पर क्या हुआ, केप ऑफ गुड पर पहुंचकर और रिटर्न हो गए बाद में, ठीक है। रिटर्न होने के बाद इन्होंने, ठीक है, रिटर्न होने के बाद इन्होंने, ठीक, क्या हुआ कि अब जैसे रिटर्न हुए उसके बाद अगला जो थे, ठीक है, अगला जो व्यापारी, अगला जो मतलब नाविक थे कोलंबस थे, ठीक है। कोलंबस को 1492 ईस्वी में, ठीक है, इंडिया खोज करने के लिए भेजा गया। ये सोचे कि अगर हम दक्षिणी अगर अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु की तरफ जाते हैं शायद इंडिया उधर नहीं होगा, क्योंकि बार्थोलोमियो डियाज को तो उधर नहीं मिला था ना, उधर तो नहीं मिला था। तो ये उल्टा दिशा में चल दिए और इन्होंने अमेरिका की खोज कर दी, तो पहले बताइए कौन थे, दूसरा अगर नाविक तो चले हम बताएं, कोलंबस, क्या नाम था इनका, कोलंबस, ठीक है, कोलंबस था। अब ये क्या क्या देखिए, ठीक है, ये कब निकले थे, तो 1492 ईस्वी में निकले थे। कब निकले थे, 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में जब निकले थे इन्होंने ये क्या किए, तो ये उल्टा चले गए, ठीक है। ये सोचे कि भाई अगर नॉर्मल है कि जो बार्थोलोमियो डियाज हैं वो पहले ही मतलब अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु पर चले गए हैं, तो दक्षिणी बिंदु पर जाने के कारण अब सोचे कि इधर उधर इंडिया होगा नहीं, इसीलिए इन्होंने ये उल्टा दिशा में चले गए और ये क्या किए, अमेरिका की खोज कर दी। हाँ, अमेरिका की खोज की और वहाँ के आदमियों को, जैसे आदमी जो थे वहाँ को रेड इंडियन नाम से संबोधित किया उन्होंने, ठीक है। बाद में अब ये भी क्या हुआ कि अमेरिका तो खोज दिए, इंडिया का रास्ते, इंडिया जो समुद्र के रास्ते आने की खोज इन्होंने भी नहीं किया। बाद में, ठीक है, बाद में इन्होंने अब क्या हुआ कि फिर ये वापस चले गए, तो फिर वहाँ से एक और नाविक को बोला गया जिनका नाम था वास्को डिगामा को 1498 में बोला गया कि आप भी मतलब जाइए, देखिए आप मतलब भारत के समुद्र से जाने के रास्ता का खोज कीजिए। ये भी सोचे कि क्या करते हैं हम, ये जो थे ये बार्थोलोमियो डियाज के रास्ते पर ही गए थे, बार्थोलोमियो डियाज के रास्ते पर ही ये जो थे गए, ठीक है। और क्या किए, जो बार्थोलोमियो डियाज के जब रास्ते पर गए, ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, पहले केप ऑफ गुड होप गए, क्योंकि वहाँ पर केप ऑफ गुड होप पर बार्थोलोमियो डियाज पहले जा चुके थे, तो ये भी गए वहाँ पर, ठीक है। और उससे आगे बढ़े तो एक, ठीक है, गुजरात के रहने वाले थे अब्दुल, ठीक है, मुनीद, ठीक है, अब्दुल मुनीद नामक एक व्यक्ति थे जो गुजरात के रहने वाले थे, ठीक, उनसे इनका मुलाकात हो गया, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े तो वो भी जा रहे थे अपने मतलब इंडिया ही आ रहे थे और ये भी चाहते थे कि इंडिया मतलब समुद्र से आते हुए इंडिया के रास्ते की खोज किया जाए। तो ये भी उनसे बात की और बोले कि आपको मतलब इंडिया को जानते हैं, तो वो बोले कि हाँ हम इंडिया के ही रहने वाले हैं। तो बोले कि कहाँ है इंडिया, हमको भी लेकर चलिए। तो भी ये जो नाव था इनका, ये मोटर वाला था, ये मोटर पहले ही से मैंने मोटर वाला ही था, ठीक है,
पहले से मोटर सेट था। बोले हम लोगों के पास उतना भी सुविधा नहीं था, ठीक है, पहले नहीं था। बाद में तो क्या हुआ कि वो जो, ठीक है, अब इनको वास्को डी गामा को जो भेजा गया, वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा को कब भेजा गया था? 1498 ईस्वी में, ठीक है। इन्होंने 1498 ईस्वी में, ठीक है, अब्दुल मुनीत की सहायता से, ठीक है, इंडिया आए। और वो व्यापारी जो अब्दुल मुनीत थे वो भी एक व्यापारी ही थे, ठीक है। तो वो अपने गुजरात चले गए और ये क्या हुआ, केरल के कालीकट नामक, क्या, कालीकट नामक एक जगह पर कालीकट जगह पर उतरे। वहाँ के जो राजा होते हैं, कालीकट के जो बोले की बात है, तो वहाँ के जो राजा होते थे वो जिमोरिन उनको बोला जाता था, उनको बोला था जिमोरिन, ठीक है। और जिमोरिन बोला जाता है, तो जिमोरिन ने इनका बहुत स्वागत किया, क्योंकि भाई और नॉर्मल चीज़ है कि अगर मतलब हमारे इंडिया से बाहर से कोई जाता है तो अब वो पहले क्या होता है, वो भी बहुत बड़े व्यापारी थे ये वास्को डी गामा। तो ये सोचे कि चलो अब आए हैं तो इनका भाई स्वागत बहुत किया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इनका स्वागत कौन किया था? स्वागत इनका कौन किया था? जिमोरिन, ठीक है, जिमोरिन। वहाँ का राजा का नाम क्या होता है? जिमोरिन, ठीक है। जिमोरिन ही इनका स्वागत किए थे। और इनके विरोध में अब ये जब स्वागत किए तो उस वक्त हमारे इंडिया पर अरबी व्यापारियों का व्यापार चल रहा था, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल चीज़ है भैया, कोई भी बात बोलेगा कि अगर हमारे देश में अगर कोई व्यापार कर रहा है, अगर और उसका ही आप व्यापार पर कोई व्यापार छीनने की कोशिश करे तो विरोध में उतर जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुए कि जो जिमोरिन जब इनका स्वागत करने लगे तो जो अरबी व्यापारी थे इनका विरोध, अरबी व्यापारी और अरबी व्यापारियों ने जमकर विरोध किया इनका, जमकर विरोध किया इनका, ठीक है, बहुत विरोध किया इनका। भाई आप उनका स्वागत क्यों कर रहे हैं? नॉर्मल है कि भाई कोई अगर व्यापारी क्यों चाहेगा कि दूसरा व्यापार करने हमारे देश में आए, तो इनका बहुत विरोध हुआ, ठीक है। तो विरोध होने के बाद भी भाई नॉर्मल है, राजा होता है, राजा ने इनका स्वागत किया, बहुत स्वागत किया। उसके बाद ये जब है, आप लोग जो अगर ये इतना समझ में आ गया हो, ठीक है, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इधर पे हट जाते हैं, ठीक। जब ये जाने लगे तो जिमोरिन ने पूछा कि आप यहाँ क्या करने जाते? तो इन्होंने बताया कि देखिए, इन्होंने बताया कि देखिए हमारा जो व्यापार, आपसे व्यापार करने का मतलब व्यापार करना चाहते हैं आप लोगों से। तो बोले कि क्या चाहिए आप लोगों को बताइए, मतलब किस चीज़ का व्यापार करना चाहते हैं? तो बोले कि हम मसालों का व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंडे इलाके में ज़्यादा मसाले होते नहीं हैं, ठीक है। इंडिया में बहुत उस वक्त केरल ऐसे भी मसालों का शहर बोला जाता है, राज्य बोला जाता है, ठीक है। केरल मसालों का राज्य बोला जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर कि अब ये बोले कि ठीक है, आप जब आए हैं तो हम आपको मसाला देंगे। इन्होंने आपको मसाले बोले कि ठीक है, मसाला जितना चाहे उतना ले जा सकते हैं। इन्होंने क्या हुआ था उस वक्त कि ये जो वास्को डी गामा थे, यहाँ से एक नाव खरीदे थे, ठीक है। वैसे नाव था उनका, बहुत जल्दी भर गया था, क्योंकि मसाला इतना, जिमोरिन भाई उस राज्य के एक राजा हैं, केरल राज्य के एक राजा हैं, उन्होंने बहुत सारे मसाला दे दिया, तो इस तरह भर गया। तो दूसरा नाव, ठीक है, दूसरा नाव यहाँ से खरीद कर, एक लकड़ी का नाव अपने में बांध कर, ठीक है, उनका मोटर का नाव था, तो वो फिर अपने मतलब देश ले गए, ठीक है। देश ले जाने के बाद इन्होंने वहाँ पर क्या किया, अपने जो वहाँ पर का बाजार होता है, ठीक है,
वहाँ पर उन मसालों को बेचे, बेच दी। ठीक, बेचने के बाद आपको बता दें कि बेचने के बाद जो यहाँ से सॉरी पुर्तगाल से आने वाला, ठीक है, आने वाले आए थे और जाए थे, जितना खर्च था उनका 60 गुना इनको प्रॉफिट हो गया। अब नॉर्मल है कि 60 गुना कहीं पर प्रॉफिट हो और कोई अगल बगल भी देखे तो लगता है ना भाई व्यापार करना चाहिए कि इतना, मतलब ये वहाँ पर धनी हो गए थे। नॉर्मल चीज़ बात है कि वहाँ पर जाकर मतलब इतना 60 गुना व्यापार किए, बहुत फायदा हुआ, बहुत ज़्यादा। सोचिए कि आने जाने का खर्च निकाल कर उसके बाद 60 गुना फायदा हुआ था। ठीक है, तो ये सोचिए कि इंडिया के साथ व्यापार तो करना चाहिए मसाले का। ठीक, तो अब क्या होगा, उस वक्त ये मतलब गए थे तभी, ठीक है, तभी आपको बता दें हम, ठीक है, तभी उस वक्त, ठीक है, अल्बेराज केब्राल, अल्बेराज केब्राल नामक, ठीक है, एक और जैसे कि एक सॉरी अल्बेराज केब्राल नामक एक जो थे वो भी नाविक ही थे। ठीक, नाविक थे जो, ठीक है, 1500 ईस्वी में बताते हैं आपको, 1500 ईस्वी में, ठीक है, वो इंडिया आए थे। ठीक है, 1500 ईस्वी में इंडिया गए, क्योंकि 1498 में भारत का खोज हो चुका था और 1500 ईस्वी में ये इंडिया अल्बेराज केब्राल नामक एक नाविक आए और बिना जिमोरिन से पूछे, बिना जिमोरिन से पूछे इन्होंने, ठीक है, केरल में एक फैक्ट्री डाल दिया। फैक्ट्री डाल दिया यानी कि मतलब फैक्ट्री डाल दिया, हाँ ठीक है, फैक्ट्री डाल दिया। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्री डालने के बाद, ठीक है, अब नॉर्मल है कि अगर आप हमसे अगर इजाज़त नहीं लेंगे, अगर कुछ काम कर रहे हैं, हम यहाँ का राजा हैं, तो आपको रोक लगाएंगे नहीं लगाएंगे। इन्होंने जिमोरी ने क्या किया, इनका फैक्ट्री को उसी वक्त, ठीक है, जैसे ही पता चला है कि इन्होंने एक मतलब फैक्ट्री डाला है, वहाँ पर गए और फैक्ट्री को सील कर दिया। ठीक है, बंद कर दिया। तो इनका नाम था अल्बेराज केब्राल। ये पहले, ये तो मसाले में गए थे, लेकिन पहले ही ये जो अल्बेराज केब्राल थे, अभी वास्को डी गामा गए थे, अभी रुके थे वहाँ पर, अभी इंडिया उस वापस अभी एक बार भी नहीं आए थे, क्योंकि लेकर मसाला गए थे, 60 गुना था। ठीक है, तो 60 गुना प्रॉफिट भी हुआ था। तो इनका जो वहाँ पर राजा रानी थे, अल्बेराज केब्राल को ही भेजे थे। ठीक है, अगर अगला व्यापारी कौन गए थे, तो अल्बेराज केब्राल, ठीक है, इनको 1500 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1500 ईस्वी में, ठीक है, ये इनको इंडिया भेजा गया। ठीक है, 1500 ईस्वी में, और 1500 ईस्वी में जब इनको भेजा गया, ठीक है, तो इन्होंने, तो ऐसे ये बोला जाता है कि भारत आने वाले सेकेंड व्यापारी थे, क्योंकि नॉर्मल चीज़ है भैया कि बार्थोलोमियो डियाज थे, वो भारत आ नहीं पाए थे। ठीक है, वास्को डी गामा थे, सॉरी कोलंबस थे, वो भी भारत नहीं आ पाए थे, और एक ही थे, वास्को डी गामा आए थे, और सेकंड पर, ठीक है, अल्बेराज केब्राल आ गए थे इंडिया। ठीक, ये क्या हुआ था आपको बताते हैं। ठीक है, उसके बाद ठीक है, इन्होंने आकर बिना पूछे, ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। ठीक है, कर दी 1500 ईस्वी में आकर, और ईस्ट इंडिया का स्थापना की। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये जिमोरिन से इजाजत नहीं लिए थे, तो जिमोरिन को जैसे ही इस बात का पता चला, जिमोरिन ने, ठीक है, जिमोरिन ने इस कंपनी को, ठीक है, बंद कर दिया। ठीक, बंद कर दिया इस कंपनी को। ठीक है, इस कंपनी को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, ऐसी एक और बात बताया जाता है इनके बारे में, अल्बेराज केब्राल के बारे में, कि इन्होंने भी इंडिया की खोज करने के लिए पहले निकले थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने ब्राजील की खोज कर दी। ब्राजील
इन्होंने ब्राज़ील की खोज की थी। तो ब्राज़ील की खोज करने वाले कौन थे? ठीक है, अल्वारेज कैब्राल। ठीक है, इन्होंने ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? सेकेंड, ठीक है, सेकेंड नाविक इन्होंने ब्राज़ील की खोज की। ठीक है, तो आपको बता दें कि इनको, ठीक है, ये इंडिया आने वाले सेकेंड, ठीक है, नाविक थे। अभी ये क्या थे? नाविक थे। ठीक है, ये कब आए थे? 1500 ईस्वी में। कब इन्होंने आते 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 क्या किया था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया की स्थापना करी। ठीक है, की थी। ठीक है, स्थापना कर दी थी, की थी, ईस्ट इंडिया की सॉरी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक है, स्थापना की। उसके बाद जिमोरिन को जैसे ही पता चला, जिमोरिन ने इनका कंपनी बंद कर दिया और फिर इनको कहाँ जाना पड़ा? पुर्तगाल। कहाँ जाना पड़ा? पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल जाना पड़ा। आपको एक बार जैसे आप लोगों को बता दें कि ये अभी हमारा नया चैनल है। ठीक है, और ज़्यादा देर तक हम वीडियो बनाएंगे तो लोग हमें नहीं लग रहा है कि अभी देखेंगे तो ठीक है, और अच्छा बनाएंगे और बड़ा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से बनाएंगे आप लोगों के लिए। और हमारे चैनल कोई नया है, ठीक है, सपोर्ट कीजिए।